नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र पर। मित्रों, यहाँ पर हम उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं अभी, और उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है या फिर नहीं निकाला जाता है, इन सब बातों का हमने उपराष्ट्रपति पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। मित्रों, आज हम उपराष्ट्रपति पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उपराष्ट्रपति पद से संबंधित अन्य जो बातें हैं उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। मित्रों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं जितनी मेहनत करके और जितना रिसर्च करके पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, राज्य व्यवस्था यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। मित्रों, जो चीज़ें मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ वो चीज़ें आपको YouTube चैनल पर शायद ही मिलेगी, जहाँ तक मेरा विश्वास है। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी कर्तव्य है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, सब्सक्राइब करने से हमको ये फ़ायदा होता है। मित्रों, आप सब जानते हो, हम भी जानते हैं, सब्सक्राइब करने से जब भी वीडियो YouTube पर डाला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन हमको मिल जाता है और वो वीडियो हमसे स्किप नहीं हो पाता। हम जैसे हमको नोटिफिकेशन मिला तो हम हमारी सुविधा के अनुसार उस वीडियो को देख लेते हैं। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा अपना कर्तव्य निभाए। आपका एक परिवार है, आपका एक चैनल है, जितना आपका सपोर्ट होगा उतना मैं पूरे विश्वास साथ में कह रहा हूँ, राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान से संबंधित पूरे टॉपिक यहाँ पर मैं बड़े विस्तार से करवाऊंगा। राष्ट्रपति टॉपिक यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ के देख लीजिएगा। पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 18 वीडियो मैंने उसके अंदर डाले हैं और पूरे विस्तार से पढ़ा है। मित्रों, उसके अंदर मैंने कोई कमी कहीं पर भी नहीं रखी है, पूरा मैंने डाला है। और उसके बाद में मैं अब क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति पार्ट 2 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित और क्या क्या बातें हैं। मित्रों, हमने पार्ट 1 के अंदर उपराष्ट्रपति के चुनाव तक बात कर ली थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उस वहाँ तक बात कर ली थी। आज हम ये बात करने वाले हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो इसकी सुनवाई कौन करेगा। तो मित्रों, आर्टिकल 71 इस बात का प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की सुनवाई कौन करता है। मित्रों, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सभी विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है उस निर्णय को अंतिम माना जाता है, उसके खिलाफ हम कहीं पर अपील नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो इस विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। अब यहाँ पर ये हम देखें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है। चुनौती कौन दे सकता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान में रखना, 2 व्यक्ति यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। पहला कौन होगा, उम्मीदवार जिसने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे सकता है, या फिर उम्मीदवार जिसने उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ा है वो उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती दे सकता है। दूसरा, कम से कम
कम से कम 10 निर्वाचक ये उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। या तो उम्मीदवार जिसने चुनाव लड़ा है उसको यदि लगता है कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ हुई है, या फिर जिसने चुनाव जीता है उसने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करप्शन किया है, कुछ ना कुछ गलत किया है, तो ये उम्मीदवार जो होगा उपराष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में जिन लोगों ने भाग लिया है, जो निर्वाचक थे, वो निर्वाचक कम से कम 10 निर्वाचक होने चाहिए। कम से कम 10 निर्वाचक मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं मित्रों। और आगे बात आती है कब तक दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती कब तक दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं। तो मित्रों ये ध्यान में रखना, चुनाव परिणाम घोषित होने, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर आप उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे सकते हो। ठीक है मित्रों, 30 दिन का मतलब 30 दिन, 1 महीना नहीं होगा, क्योंकि 1 महीना यदि हमको पढ़ने को मिलता है, कहीं पर भी ऑप्शन में भी आता है 1 महीना कि उपराष्ट्रपति चुनाव को कब तक चुनौती दे सकते हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 महीने बाद, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन बाद, चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 महीने बाद, चुनाव परिणाम घोषित होने के 4 महीने बाद। तो यहाँ पर मित्रों हमको 1 महीना नहीं चुनकर 30 दिन वाला ऑप्शन चुनना होगा, 30 दिन वाला ऑप्शन चुनना होगा। क्यों चुनना होगा? क्योंकि मित्रों 1 महीना यदि हम लेते हैं तो 1 महीने के अंदर कभी किसी महीने में 29 दिन भी हो सकते हैं और 28 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी हो सकते हैं। तो मित्रों ये ध्यान में रखना आपको, उपराष्ट्रपति चुनाव को यदि चुनौती देना है तो हमको 30 दिन, पूरे 30 दिन गिने जाएंगे, पूरे 30 दिन के अंदर अंदर आप उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती दे सकते हो। अब उपराष्ट्रपति चुनाव को यदि आपने चुनौती दे दी तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, यदि सुप्रीम कोर्ट के पास में जो शिकायत गई है उस शिकायत में सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति के चुनाव को यदि अवैध पाता है तो वो उस चुनाव को अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन पद ग्रहण करने के दिन से लेकर, जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया उस दिन से लेकर अवैध चुनाव अवैध घोषित होने तक, इस अवधि के बीच में उपराष्ट्रपति ने जो भी कार्य किया है, पद ग्रहण करने के दिन से लेकर चुनाव अवैध घोषित होने के दिन तक उपराष्ट्रपति ने जो भी कार्य किया है वो सब कार्य मित्रों वैध होंगे, मान्य होंगे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका चुनाव अवैध घोषित हो जाने से। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और इस बात का प्रावधान करता है आर्टिकल 71 क्लोज 2। 71 क्लोज 2 इस बात का प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो जाने पर उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रतिकूल, वो वैध होंगे, मान्य होंगे। इस बात को ध्यान में आपको रखना है मित्रों। ठीक है, अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित बात हो चुकी है, यहाँ पर इतना ही रहेगा। इससे अलग कुछ मैटर उपराष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को लेकर नहीं बचा है। एक बात यहाँ पर आप नोट करके ध्यान में रखना मित्रों, नोट करके कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम कौन बनाता है? नियम कौन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद? तो यहाँ पे ध्यान रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम संसद बनाती है। कौन बनाता है? संसद। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 71 क्लोज 3 में। अनुच्छेद 71 क्लोज 3 ये कहता है मित्रों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी नियम बनाने होंगे वो सब नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेकर
चुनाव विवाद को लेकर और चुनाव नियम बनाने तक की बात हो गई। अब हम उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यदि आपने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा हो तो राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन देता है और उसमें कितने निर्वाचक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाले। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा है हमारे यहाँ से तो मुझे पूरा विश्वास है आप उसका सही आंसर दोगे। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति शपथ की। उपराष्ट्रपति पद की शपथ कहाँ पर दी गई है मित्रों? अनुसूची 3 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ कहाँ पर दी गई है? अनुसूची 3 में नहीं मित्रों, अनुसूची 3 में नहीं है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो मित्रों उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति के अलावा अन्य व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है? क्या राष्ट्रपति के अलावा अन्य व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है? तो मित्रों आर्टिकल 69 इस बात का स्पष्ट प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने कार्य करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? वो व्यक्ति दिलाएगा जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे। राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे, अधिकृत करे, नियुक्त करे, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। ये ध्यान में रखना है। वो व्यक्ति कौन होगा वो राष्ट्रपति तय करेंगे कि मेरी अनुपस्थिति में कौन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। अब तो उपराष्ट्रपति शपथ किस बात की लेता है? राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान का संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण करने की और भारतीय जनता के कल्याण में लगा रहूंगा, इस बात की वो राष्ट्रपति शपथ लेता है। लेकिन उपराष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किस बात की शपथ लेता है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा बनाए रखूंगा। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा बनाए रखूंगा तथा पूरी ईमानदारी से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। इस बात का ध्यान में आपको रखना है। उपराष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान का संरक्षण करूंगा, भारतीय जनता के कल्याण में निरत रहूंगा। इनमें से गलत तथ्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, 4, ऑप्शन नंबर 1, 2, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मित्रों हमको ऑप्शन नंबर 3 और 4 को चुनना होगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 को चुनना होगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति भारतीय जनता के कल्याण में निरत रहूंगा, लगा रहूंगा, इसकी शपथ नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति सिर्फ शपथ लेता है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है मित्रों, ठीक है। इसके बाद में अब क्या होगा? उपराष्ट्रपति को हमने शपथ दिला दी। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर यदि कोई विवाद होता है, इस बात का हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे क्या होगा? उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करवा दी। शपथ ग्रहण करने के बाद में उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। अब उनके पद ग्रहण से संबंधित कौन सी शर्तें हैं? जैसे राष्ट्रपति पद की शर्तें हमने पढ़ी थी, वैसे ही उपराष्ट्रपति पद की कौन सी शर्तें, वो सब हम देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद की शर्तें, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें कहां पर दी गई मित्रों?
कहाँ पर दी गई है? अनुच्छेद अनुच्छेद आपको याद रखना ही होगा, अनुच्छेद आपको याद रखना ही होगा। तो उपराष्ट्रपति पद की शर्तें जो है वो अनुच्छेद 66 क्लोज 2 में दी गई है। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से इस बात को बताना चाहता हूँ कि यदि हमको पॉलिटी को, संविधान संबंधित जो भी संवैधानिक पद है उनको समझना है तो हमको अनुच्छेद याद करना ही पड़ेगा। आजकल वो परंपरागत क्वेश्चन नहीं आते, सीधा सा आपसे यही क्वेश्चन बन जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद की शर्तें कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66(1), अनुच्छेद 66(2), अनुच्छेद 66(3). तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए हमको ये याद होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद की शर्तें दी गई है अनुच्छेद 66 क्लोज 2 में। अनुच्छेद जहाँ पर दिए गए जिसके संबंध में जो प्रावधान किया गया है हमको उसको ध्यान में रखना है। अब उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है? जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन रहा है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन रहा है वो किसी राज्य विधानमंडल या संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन रहा है वो किसी राज्य विधानमंडल या फिर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य है या फिर संसद के किसी सदन का सदस्य है, वो यदि उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, इनमें से किसी के पद पर रहते हुए यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद में उसे संबंधित सदन की सदस्यता छोड़नी होगी, वहां से इस्तीफा उसको देना होगा। जिस भी सदन का वो सदस्य है उसकी सदस्यता उसको छोड़नी होगी, उसको इस्तीफा देना होगा। और यदि वो पद ग्रहण करने के बाद में, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद में भी यदि वो संबंधित सदन की सदस्यता नहीं छोड़ता है तो ऐसा माना जाएगा मित्रों जैसे ही उसने उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया है, इसके तुरंत बाद उसकी वो सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। या तो वो इस्तीफा दे देते हैं, समाप्त मानी जाएगी, या तो वो इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तुरंत बाद संबंधित सदन की सदस्यता से। और यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही संबंधित सदन की उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी अपने आप ही। ठीक है मित्रों, तो ये उपराष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वो यही है। उपराष्ट्रपति के संबंध में अन्य कोई शर्तों का प्रावधान नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के संबंध में एकमात्र शर्त यही दी गई है। राष्ट्रपति के संबंध में तो अधिक थी, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक आप पढ़कर देख लीजिए, उनमें राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें उपराष्ट्रपति से अधिक है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित एकमात्र शर्त यही दी गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। चुनाव करवा दिया, चुनाव संबंधित कोई विवाद हो रहा है तो उसको देख लिया, शपथ दिलवा दी और उसकी जो पद की शर्तें हैं वो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है मित्रों? 5 वर्ष या 6 वर्ष? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर ध्यान में रखना है हमको, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये गलत है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन इससे पूर्व भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन इससे पूर्व भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, यदि उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व
अपना इस्तीफा दे देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं और किसको? राष्ट्रपति को, लेकिन उस समय पर राष्ट्रपति का पद रिक्त है। तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? मित्रों यहाँ पर ध्यान में रखना, ऐसी कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम से ही देंगे। भले ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, फिर भी उपराष्ट्रपति को यदि इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति के नाम से ही देंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करते ही देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, कार्यकाल समाप्त हो सकता है यदि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे देते हैं? राष्ट्रपति को। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा देती है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा देती है। हटाती कैसे है ये हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। इससे पूर्व किन कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? तो पहली कंडीशन है, उपराष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उनका पद रिक्त माना जाएगा। या फिर राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा देती है, ऐसी कंडीशन में भी 5 वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति पद की बारे में और आगे की बात। अनुच्छेद 68 की हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 68 को क्या कहता है? आर्टिकल 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करवाने का समय, अब देखो मित्रों, यहां पर समझना, आपको यहां पर समझना क्या है। पहली कंडीशन, यदि उपराष्ट्रपति का पद किन कारण से रिक्त हो रहा है? यदि उपराष्ट्रपति का पद हटा देने पर रिक्त हो गया, इस्तीफा देने के कारण रिक्त हो गया, या फिर राज्यसभा द्वारा हटा देने पर हो गया, इस्तीफा देने के कारण रिक्त हो गया, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के कारण उनका पद रिक्त हो गया। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 68 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए। यहां पर ध्यान में रखना मित्रों, यहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु के कारण, इस्तीफा दिए जाने के कारण रिक्त हो गया है। अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाया जाना चाहिए? 6 महीना, पहला ऑप्शन 6 महीना, दूसरा ऑप्शन 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना। ऐसी कंडीशन में आप 100% ऑप्शन नंबर 1 को चुनोगे, 6 महीने को। लेकिन मित्रों, उपराष्ट्रपति संबंध में 6 महीने वाली बात लागू नहीं होती है। 6 महीने वाली बात राष्ट्रपति संबंध में लागू होती है। ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान है कि राष्ट्रपति का पद यदि उनको हटा देने के कारण, या फिर मृत्यु हो जाने के कारण, या फिर किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ है, इस्तीफा देने के कारण, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव हमको हर हाल में 6 महीने के भीतर करवाना होगा। ये राष्ट्रपति संबंध में लागू होता है। उपराष्ट्रपति संबंध में आर्टिकल 68 में सिर्फ इतना सा लिखा है कि इन कारणों से यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हमको यथाशीघ्र कराना होगा। यहाँ पर समय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कोई नहीं। यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाना होगा।
ठीक है मित्रों, तो आपको यही ध्यान में रखना है, यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना चाहिए। और जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे समय के लिए बनेगा। ध्यान में रखना मित्रों, यहाँ पर शेष समय के लिए नहीं, पूरे समय के लिए बनेगा, अर्थात पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा, पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। यदि इन कारणों से उपराष्ट्रपति पद का रिक्ति हुई है, तो यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। और जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो शेष अवधि के लिए नहीं बनेगा। 2 साल बाद में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ था, तो 3 साल के लिए नहीं बनेगा नया जो उपराष्ट्रपति बनेगा, वो पूरे 5 वर्ष के लिए नया उपराष्ट्रपति बनेगा। पहली कंडीशन ये है चुनाव करवाने के संबंध में। दूसरी कंडीशन क्या है मित्रों? दूसरी कंडीशन आर्टिकल 68 कहता है, अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पूर्व करवा लेना चाहिए। यहाँ पर ये यानी कि वर्तमान उपराष्ट्रपति हमारे पद पर है और उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, उससे पूर्व हमको उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए। ये 2 कंडीशन है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए। आर्टिकल 68 इन 2 कंडीशनों की बात करता है मित्रों। आपको मैं बिल्कुल साइड में होकर बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल इन दोनों कंडीशन को याद में रखना होगा। ठीक है मित्रों, तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें हो गई। उपराष्ट्रपति के योग्यताओं से लेकर उपराष्ट्रपति का चुनाव होने से लेकर उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने तक की बातें हो गई। अब हम आगे उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी बातें हैं हम उनका डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जो भी बातें होगी उनका डिस्कस करेंगे मित्रों। बड़े विस्तार से मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप पढ़ने का प्रयास करें और इनको समझने का प्रयास करें। उपराष्ट्रपति का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं होगा जितना राष्ट्रपति का हुआ है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के इतने कार्य नहीं है जितने राष्ट्रपति के हैं। उपराष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना राष्ट्रपति का है, इसलिए उपराष्ट्रपति संबंधित बहुत ही कम वीडियो बनेंगे, शायद 3 या 4 वीडियो बनेंगे। इसमें उपराष्ट्रपति का पद हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम प्रधानमंत्री का टॉपिक शायद शुरू कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो आपको अच्छा लगा वीडियो, ऐसे मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। मित्रों फिर कह रहा हूँ, कम से कम लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें और अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। और मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल बना रखा है, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उससे ज़रूर जुड़े मित्रों, क्योंकि वहाँ पर मैं संविधान निर्माण से संबंधित, संविधान का जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ पोस्ट करता हूँ, कुछ किताब से फ़ोटो लेकर डालता हूँ मित्रों। यदि आप उन सब बातों को पढ़ोगे तो आपको संविधान की समझ, आपकी जो संविधान की समझ है वो बढ़ेगी। संविधान का निर्माण कैसे हुआ इस सब बातों का आपको पता लगेगा। ठीक है मित्रों, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए आज के लिए इतना ही बस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।